होली का त्योहार है और ऐसे में जब होली की बात आती है तो ठंडाई एक विशेष महत्व रखती है। होली में जो लोग हैं वो ठंडाई पीना बेहद पसंद करते हैं और ऐसे में राजधानी रांची की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध ठंडाई की जो दुकान है वहाँ हमारी मौजूदगी है। और अगर बात की जाए ठंडाई, इसके अलावा जो रबड़ी है वो भी अलग जायका देती है और जवान पे कह सकते हैं कि एक अलग जो मिठास है वो यहाँ की रबड़ी छोड़ती है। पान भी है और तमाम चीजें यहाँ मौजूद है। सीधे हम जुड़ते हैं दुकानदार से, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ठंडाई अभी तैयार भी की जा रही है। होली है और होली को बिल्कुल कह सकते हैं तैयारी होली की फिलहाल दिखाई पड़ रही है और होली को सही रूप से मनाने के लिए जो उत्साह उमंग है वो अभी से नजर आ रही है। सीधे हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अगर बात की जाए आपकी दुकान जिस तरीके से सबसे प्रसिद्ध है, सबसे पुरानी दुकान अपर बाजार में भी नजर आती है, कितने प्रकार की ठंडाई है इस बार होली में? मेरी जगह तो देखिए एक ही प्रकार की चलती है। होली में हम केवल एक ही प्रकार का चलाते हैं, जो बच्चे बूढ़े जवान सब पीते हैं, आनंद लेते हैं होली में। प्लस मेरा रबड़ी रहता है, पान रहता है, लस्सी रहता है। तो ये जो 3-4 प्रकार की चीजें, जिस तरीके से पान भी यहाँ मौजूद है, मीठा पान है और हम अपने सहयोगी को कहना चाहिए कि आगे की ओर आए और बिल्कुल ये दिखाए कि किस तरीके से यहाँ जो खूबसूरती पान की एक अलग दिखाई पड़ रही है। इसमें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं और लस्सी भी किस तरीके से अभी से जो मथी जा रही है और साथ ही साथ जो गाढ़ी दही है, इसी दही से ये ठंडाई हो। और लस्सी की बात की जाए तो लस्सी है वो तैयार होती है और बिल्कुल इस गाढ़ी दही से एक अलग लुत्फ है वो आता है। अब जानने की कोशिश करते हैं ये जो लस्सी है इसमें किस तरीके से, क्या कुछ विधि है, किस तरीके से बनाते हैं? ये तो दूध खौला करके हम लोग जमाते हैं दही, तब इतना गाढ़ा जमता है। ऐसे 18 किलो दूध को 12 किलो करते हैं तब जा करके ऐसा दही जमता है। फिर रबड़ी बनाते हैं अपने। रबड़ी की अगर बात की जाए तो रबड़ी बनाने में कितना समय लगता है, क्या क्या चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती है? रबड़ी में केवल दूध, केसर, इलायची और बादाम, पिस्ता, यही ऊपर से छिड़क करके देते हैं। 35 रुपया का है। यहाँ अगर बात की जाए रबड़ी सबसे ज्यादा जो कहते हैं प्रसिद्ध है, साथ साथ आपकी जो लस्सी है, ठंडाई जब शिवरात्रि से ही, क्योंकि ठंडाई की मांग है वो शुरू हो जाती है। शिवरात्रि से होली तक मेरे यहाँ ठंडाई मिलता है, पर 2 दिन ही अधिकतम बिकता है। एक शिवरात्रि में भोलेनाथ का प्रसाद, एक शिवरात्रि में बच्चे बूढ़े और सब बच्चे लोग भी आते हैं, लेडीज जेंट्स सब खुशियां मनाते हैं। ये गार्डन चौक का आनंद ही कुछ और होता है। सबसे मिल करके मनाते हैं हम लोग ताकि किसी को तकलीफ ना हो। लगभग कितने वर्षों से ये दुकान आपके द्वारा चलाई जा रही है, कितने वर्ष हो चुके हैं? देखिए बेटा, ऐसे अगर देखिएगा तो इधर तो हम ये दुकान 2012 में खोले हैं। 9 साल मेरा समझिए तो ठंडाई बेचना चालू किए इधर से। ऐसे हम 54 साल से यही चौक में, पहले मेरी पुरानी दुकान बगल में है, वहां से हम फिर इधर आ गए। और ऐसे अगर देखिएगा तो हमको 54 साल से यही चीज हम बेच रहे हैं। 2 रुपया से लस्सी बेच रहे हैं, 30 रुपया किलो से रबड़ी बेच रहे हैं, आज 700 रुपया किलो रबड़ी बेच रहे हैं और 70 रुपया लस्सी बेच रहे हैं। ठंडाई 60 रुपया बेच रहे हैं। 2 रुपए से जो शुरुआत थी अब वो बढ़ करके इतनी आप पहुंची है, लगभग कई वर्षों पुरानी हो चुकी है ये दुकान। हाँ, भारी संख्या में जो युवा है, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, वो यहाँ आना पसंद करते हैं। एकदम आते हैं, इसलिए कि जहाँ शुद्ध आइटम मिलेगा वहाँ लोग जाएंगे। पर हम शुद्धता बरकरार रखे हैं अभी तक। हाँ, अभी तक बरकरार रखे हैं। हाँ। तो आगे ऊपर वाला का इच्छा। तो अभी भी जिस तरीके से होली को लेकर के आपने देखा कि जो दुकान है ठंडाई की भी, वो भी तैयार हो चुकी है। चाहे लस्सी की बात की जाए, चाहे रबड़ी की बात की जाए या फिर मीठे पान का जायका, वो लोग है लेने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और मार्केट में भी कहीं ना कहीं बाजार है वो गुलजार हो चुका है। हम अपर बाजार की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध दुकान, जो कि पिछले लगभग अगर बात की जाए गार्डन पार्क में वो मौजूद है और वहां मौजूद थे
सबसे पुरानी और शुद्धता की बात की जाए तो शुद्धता को ध्यान में रखते हुए यहाँ तमाम जो चीजें हैं वो तैयार की जाती है। और बिल्कुल मिट्टी के इन कुल्हड़ में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लस्सी है वो परोसी जाती है। और चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, जवान हो, सभी लोग वो पहुंचते हैं और इस छोटे से कह सकते हैं कुल्हड़ में रबड़ी है वो परोसी जाती है। बिल्कुल कम दामों में यहाँ पे नजर आ रही है और होली की तैयारी है वो भी पूरी कर ली गई है इनके द्वारा और लगातार ग्राहक है, अब उनका आगमन है वो दिखाई पड़ रहा है। होली पूरे तरीके से कह सकते हैं उत्साह और उमंग का त्योहार है और ऐसे में जो बाजार है वो पूरे तरीके से गुलजार हो चुका है। होली का त्योहार आ चुका है और ऐसे में बाजार है वो गुलजार हो चुका है। बाजारों में होली को देखते हुए जो रौनक है वो खासा बनते हुए नजर आ रही है। आखिर बाजार का क्या है हाल, होली में इस बार क्या कुछ है खास? अगर तैयारियों की बात की जाए तो इस बार किस मुखौटे की है ज्यादा डिमांड और किस पिचकारी को लोग ज्यादा पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं, इन तमाम चीजों को बिल्कुल हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दिखाएंगे कि इस बार कौन सा रंग राजा बना हुआ है और किस पिचकारी से जो लोग हैं वो एक साथ होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हम सीधे दुकान में लोगों से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो होली है वो सामने है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो होली को लेकर के कई प्रकार के जो रंग है वो मौजूद है, पिचकारियां हैं उसकी मौजूदगी है, मुखौटे है वो पूरे तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं और होली सामने है और ऐसे में बाजार है वो खासा गुलजार हो चुका है। सीधे दुकानदार से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि होली सामने है और क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है। बहुत कुछ तैयारी हो चुकी है, अबीर वगैरह सब चीज। अभी तो पिचकारी में भी मार्च चल रहा है, ऐसा कि बचेगा नहीं। बहुत सारी डिमांड भी है। हाँ, बहुत सारी डिमांड भी आ रही है। ठीक है, कितने तरह की जो पिचकारी है उसकी क्या कुछ डिमांड है? पिचकारी जरा हमें दिखा सकते हैं कुछ चीजें? बिल्कुल, हम एक बेलना में टाइप में आएगा। ये पिचकारी कम और छोटे बच्चों के लिए एक तरीके से जो खिलौना है वो भी यहाँ पे पिचकारी के रूप में आप साफ तरीके से देख पा रहे हैं कि पिचकारी तो है ही, लेकिन इसके बाद ये खिलौने के तौर में भी इस्तेमाल हो सकती है। अब बेलन जो है वो बस रोटियां नहीं बनाएगी, बेलन से जो होली की पिचकारी है वो भी सामने आएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक अलग जो पिचकारी है वो आप देख सकते हैं कि इसे इस्तेमाल आखिर कैसे किया जाता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। कैसे इस टाइप में इस्तेमाल किया पड़ेगा। तो जब घर में बेलन का इस्तेमाल करते हैं तो रोटियां बनती है, लेकिन जब होली में बेलन का इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को इसी के रंग में बिल्कुल भिंगाया जाता है। और इस बार होली है वो खास हो चुकी है, कई तरह की पिचकारियां मार्केट में डिमांड में है। ये देख सकते हैं कि जो एक तरीके से जो फिश है वो डॉल्फिन की जो पिचकारी है वो भी होली में कहीं ना कहीं चार चांद लगाएगी। और बिल्कुल इस तरीके से अलग अलग जो कई तरह की पिचकारी वो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, किस तरीके से यहाँ जो तलवार नुमा एक तरीके से बाहुबली पिचकारी ये होली में खासा डिमांड में दिखाई पड़ रही। बिक्री किस तरीके से हो रही है? 300-250 जैसा कस्टमर आता है वैसा डील हो जाता है। इसकी क्या कुछ कीमत है? इसका 250 रुपए कीमत है जी। और वहीं अगर बात की जाए जो बेलन पिचकारी है उसकी कीमत क्या है? 130 रुपए। 130 रुपए में ये बेलन पिचकारी बिल्कुल लोगों को पसंद आ रही है और लोगों को अपने कहीं ना कहीं डिमांड है वो भी खास दिखाई पड़ रही है। वहीं आप देख सकते हैं, आप पुष्पा की कुल्हाड़ी आपने जो पिक्चर है उसमें जरूर देखी थी, लेकिन होली की जो पिचकारी है उसमें पुष्पा की कुल्हाड़ी भी यहाँ पे नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे जो कुल्हाड़ी वाली पिचकारी है जिसमें पुष्पा है वो स्टिकर है पुष्पा 2 का वो
चिपका हुआ है, यानी कि फिल्मी सितारे भी इस बार कहीं ना कहीं पसंद आ रहे हैं। हाँ, फिल्मी सितारों की भी कई तरह की पिचकारी है। पिचकारी और भी है, हथौड़ा वगैरह सब दिख जाएगा उधर में। हथौड़े की पिचकारी, फिल्मी सितारों को लेकर के कहीं ना कहीं डिमांड है, वो पिचकारियों में भी ज्यादा है। हमने दिखाई आपको किस तरीके से बेलन पिचकारी, साथ साथ जो डॉल्फिन पिचकारी है, तो वहीं हथौड़ा पिचकारी भी मौजूद है। बाजार गुलजार हो चुका है और आप देख सकते हैं जो कार्टून कैरेक्टर है, उन कैरेक्टर्स के बिल्कुल साथ ये पिचकारियां बाजार में राज कर रही है और बच्चे बिल्कुल इसे देखते हुए खुश होते हुए नजर आएंगे। होली सामने है और बच्चे क्या बड़े क्या सभी एक रंग में रंगते हैं होली के दिन। और ऐसे में हम आपको बाजार दिखा रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से जो रंग है, जो पिचकारियां है वो मौजूद है, किस तरीके से कई अलग अलग तरह के जो रंग है उसके बारे में भी हम जानेंगे कि कितने प्रकार के रंग हैं। 100 रुपए से स्टार्ट है, हम लोग के पास 500 तक भी जाता है। कीमतें नहीं, प्रकार क्या कुछ है उस रंग के, किस तरह की क्वालिटी है, 5 कलर की रहती है, फ्रूट कलर का। तो अगर बात की जाए यहाँ पे जो रंग है वो भी कई प्रकार के देख सकते हैं कि 5 जो कलर है वो इस पूरे डब्बे में मौजूद है। और इसकी कीमत क्या है? 250 रुपए इसकी कीमत है। वहीं आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के और भी जो डब्बे हैं वो मौजूद है। ये जो डब्बा है, ये सिल्वर और गोल्डन जो कलर है वो बाजार में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं इसी कलर से कहीं ना कहीं जो घरों में होली है वो खेली जाती है और जो दिन की होली होती है उसमें लोगों को बिल्कुल इसी रंग में रंगा जाता है। और इस बार इसकी कीमत क्या कुछ है वो हम जानेंगे। 150 का है। 150 कीमत यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। अलग अलग आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि बाजारों में जिस तरीके से जो मुखौटे हैं, अब मुखौटों की तरफ हम बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको कि इस बार जो मुखौटे हैं वो कितने पसंद आ रहे हैं लोगों को। और ये मुखौटा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल लोगों को भाएगा। और ये मुखौटे की अगर बात की जाए तो इस मुखौटे के जरिए जो लोग हैं वो होली मनाते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन का मुखौटा भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसकी जो बल्क में मौजूदगी है, जो मुखौटों की बात की जाए तो इसकी कीमत भी लगभग 60 रुपए नजर आ रही है। और वहीं हल्क का जो मुखौटा, अगर कार्टून कैरेक्टर की बात की जाए तो मेरा खुद का पसंदीदा हल्क कैरेक्टर बेहद लोगों को भी कहीं ना कहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि जब चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो सभी होली के रंग में रंगे हुए हैं। और इस बार की होली में आप देख पा रहे हैं कि जो कार्टून कैरेक्टर हो, चाहे जो बात की जाए जो बीटी है, बीटी का जो मास्क कहीं ना कहीं ये भी लोगों को बिल्कुल पसंद आ रहा है और डिमांड यहाँ पे हर रंग की है। और देख सकते हैं तस्वीरों में कि हमने जिस तरीके से आपको बताया कि इस बार बाजार में जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो पिचकारियां थी वो कहीं ना कहीं पुष्पा की जो कह सकते हैं कि कुल्हाड़ी है वो दिखाई पड़ी। वहीं जो बेलन है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से नया ट्रेंड है वो सेट कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए एक तरीके से जो सिलेंडर नुमा जो रंग का वो चीजें भी दिखाई पड़ रही है। हाँ, वो 25 केजी की है, उसका प्राइस है अभी 8,000 रुपए। सबसे महंगा यहाँ पे कौन सा रंग है? वही सिलेंडर वाला है, उसका छोटा में फिर मिलेगा तोता कंपनी का 1800 रुपए। सबसे महंगा इस बार बाजार में जो रंग है, जो सिलेंडर कह सकते हैं एक तरीके से रंगों भरा, वो 8,000 से दिखाई पड़ रहा है। और वहीं जो अलग अलग दामों की पिचकारियां हैं, वहीं मुखौटे हैं वो नजर आ रहे हैं। और हर तरफ बिल्कुल होली को लेकर के जिस तरीके से दुकान भी तैयार हो चुका है, दुकान में लगातार जो कह सकते हैं कि एक तरफ पिचकारियां राज कर रही है तो वहीं दूसरी ओर जो रंग है
वो राज करते हुए नजर आ रहे हैं। मुखौटों की बात की जाए तो स्पाइडरमैन, हल्क, ये मुखौटे मौजूद हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और इस बार होली है वो गुलजार हो रही है, और होली को लेकर के और भी अन्य चीजें दिखाएंगे, रोचक चीजें दिखाएंगे कि इस बार बाजार किस तरीके से गुलजार हुआ है और इस बार की जो ट्रेंडिंग चीजें हैं बाजार में क्या कुछ आई है, इस बार क्या ट्रेंड चल रहा है, तमाम चीजों को लेकर के हम बाजार का रुख लगातार आपको करवाएंगे और दिखाएंगे कि राजधानी रांची में बाजार का क्या आलम है, क्या हाल है, उस चीजों तक बिल्कुल आपको मुखातिब करवाएंगे। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और हम लेके चलते हैं अगली दुकान की ओर, वहां से आपको दिखाएंगे कि इस बार और क्या कुछ खास है। मीठे के बिना होली वो अधूरी होती है, और ऐसे में जब हमने दिखाया कि किस तरीके से रंग है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन हम अब उस ओर चलेंगे जहां से जायका शुरू होता है। जी हाँ, इस बार होली को लेकर के कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा डिमांड में दिखाई पड़ रही है, इन तमाम चीजों को लेकर के हम दुकानदार से जुड़ेंगे। और अगर बात की जाए होली में जो लस्सी है, चाहे गुजिया हो, चाहे अन्य प्रकार की जो मिठाइयां हैं, उसे लेकर के यहाँ क्या कुछ तैयारियां हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल अब हम दिखाते हैं कि यहाँ पे कई तरह की जो मिठाइयां हैं वो मौजूद नजर आ रही है। जहां एक और अगर देखी जाए तो जो रोल वाली मिठाइयां हैं वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर अन्य तरह की जो मिठाइयां हैं वो नजर आ रही है। सीधे हम दुकानदार से जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने तरह की यहाँ जो नई नई मिठाइयां हैं वो मार्केट में आई है। गुलाब वाली मिठाई की भी एक तरीके से डिमांड है, वहीं देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग शेप वाली मिठाइयां हैं वो मौजूद है। यहाँ गुलाब की मिठाई है तो एक तरफ जो सेब है उसकी मिठाई दिखाई पड़ रही है। और बिल्कुल होली है और होली में कहीं ना कहीं मिठाइयों को लेकर के भी बिल्कुल जो लोग हैं वो उत्साहित रहते हैं। बाजार है वो गुलजार हो चुका है और यहाँ पे भी नजर आ रही है जो तस्वीरें, उस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो लस्सी है वो भी जो बाजार है उसमें पहुंच चुकी है। लस्सी की जो अगर बात की जाए, होली के जो हैम्पर्स है अपने प्रियो को जिस तरीके से हम जा करके देते हैं होली में, वो हैम्पर में जो सबसे महत्वपूर्ण गुजिया है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। साथ साथ अन्य तरह के जो मिठाइयां हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। सीधे दुकानदार से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस बार होली को लेकर के उत्साह उमंग है, मिठाइयों में क्या कुछ खास है। मिठाइयाँ तो होली के लिए मेन गुजिया होती है, गुजिया स्पेशल है, और बाकी तो सारी मिठाइयाँ हैं। काजू की बर्फी है, मावे की बर्फी है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, कई प्रकार की मिठाई। यहाँ जो हैम्पर है वो नजर आ रहा है, 2 तरह के हैम्पर हैं और इसकी स्टॉक में है। वैसे तो कई हैम्पर्स है हमारे पास में बने हुए, कितने प्रकार के? 5-6 तरह का स्टॉक मिल जाता है आपको। होली है तो होली को लेकर के और क्या कुछ डिमांड में यहाँ नजर आ रहा है, क्या डिमांड आ रही है आपके पास? वैसे तो देखिए, अब होली का माहौल आता है तो सीजन चेंज होता है, तो बेसिकली लस्सी का डिमांड ज्यादा आता है, रबड़ी है और छेने की मिठाइयाँ। लस्सी हो चाहे रबड़ी हो, जायका ही जायका नजर आ रहा है। और यहाँ पे हैम्पर 5 तरह के हैं। आगे की तरफ जो मिठाइयाँ हैं इसके बारे में जरा बताएं। कहीं गुलाब की मिठाई तो कहीं सेब की मिठाई, कई ये सारे मिठाइयाँ बेसिकली काजू की बनी हुई होती है, उसकी शेप और फ्लेवर्स उसमें अलग अलग होती है। कोई गुलाब की शेप में दिया जाता है, किसी को एप्पल के शेप में दिया जाता है, कोई शरीफे के शेप में है। सबका टेस्ट अलग है, सब में फ्लेवर्स अलग आएगा। हाँ, सबके जो फ्लेवर है वो उसी तरीके से बने हुए हैं जिसमें उसे वो दिखाई दे रहा है, ठीक उसी तरीके से उसमें सब में फ्लेवर्स आएगा। हर तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शरीफा है, यहाँ अन्य तरह की जो मिठाइयाँ हैं और हर फ्लेवर में है, चाहे वो गुलाब की मिठाई हो, चाहे वो हर प्रकार की मिठाइयाँ हो। वहीं अगर बात की जाए इस मिठाई को लेकर के, इसकी भी अभी मार्केट में डिमांड है, क्या कुछ नाम? ये अब मार्केट में प्रचलन में आ गई है। जैसे तो ये बेसिकली टर्किश मिठाई है, पर लोग अब इसे खूब पसंद करते हैं।
और इसे पिरामिड, बकलावा पिरामिड का नाम दिया गया है। बकलावा, अगर बात की जाए तो बकलावा को लेकर के लगातार चर्चाएं होती है, लेकिन अब राजधानी की जो दुकानें हैं उसमें भी होली में जो एक तरीके से बकलावा का छोटा रूप इसे कहा जा सकता है, हाँ। नजर आ रहा है। और भी अन्य मिठाइयों के बारे में जरा बताएं। अन्य मिठाई में जैसे सोन पापड़ी है, बेसन की गजक है, लड्डू है, मोतीचूर की लड्डू है। जब बात आती है मिठाइयों की तो सबसे ज्यादा काजू कतली की भी डिमांड होती है। इस बार काजू कतली को लेकर के क्या? बिल्कुल, काजू कतली की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। और होली में भी अगर बात की जाए तो होली में काजू कतली, रसगुल्ले, अन्य तरह की मिठाइयों की डिमांड सबसे ज्यादा और सबसे अलग दिखाई पड़ती है। क्या अभी भी जो ऑर्डर्स है वो आने शुरू हो गए? हाँ, आना शुरू हो गए हैं और डिलीवरी भी हमारी शुरू हो गई है मिठाइया की सारी। होली का बाजार है वो गुलजार हो चुका है। हमने दिखाया कि किस तरीके से जो मिठाइयां हैं वो अलग अलग तरीके से कहीं न कहीं बाजार में राज कर रही है। चाहे बात की जाए जो एक तरीके से अगर मैं बताऊं कि मिठाई के साथ साथ इस बार जो बाजार में ठंडाई है, चाहे बात की जाए लस्सी की, रबड़ी की, वो भी दिखाई पड़ी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होली को मुकम्मल बनाने के लिए जो होती है गुजिया, तो गुजिया भी यहाँ पे आगे की तरफ मौजूद है। हम बिल्कुल दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो गुजिया है उसे बनाया गया है। और यहाँ ये खोए की गुजिया है और बिल्कुल इसमें जो फिलिंग है उसमें ऊपर से ये जो सूखी गुजिया दिखाई पड़ी, लेकिन अंदर से बिल्कुल रसदार और मावे की जो फिलिंग है में कह सकते हैं वो मौजूद है। और इस बार डिमांड इसकी खासा नजर आ रही है। हमने दिखाया कि जहां एक तरफ रंग है, अबीर है, गुलाल है, पिचकारियां है, वो बाजार में अपनी जगह बनाए हुए हैं। डिमांड में कई तरह की पिचकारियां हैं, तो वहीं मिठाइयों के भी अलग अलग प्रकार के जो जायके हैं वो नजर आ रहे हैं। वहीं राजधानी में एक तरीके से बकलावा की जो छोटी मिठाई कह सकते हैं वो भी इस बार डिमांड में होली के दिखाई पड़ रही है। होली का बाजार सज चुका है और इस बार होली को खास बनाने के लिए बाजार में तैयारियां भी हो चुकी है। सहयोगी विकास के साथ मैं लिजा सिंह, रांची से।